विपिन, महत्वपूर्ण तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का अपडेट भी अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। आज सीएम ने, जैसा कि हमने बताया, कि मंदिर में पूजा पाठ की है। तस्वीर आपके सामने है। कल रात से वो जोशी मठ पे दरअसल रुके हुए हैं, लेकिन कल रात क्या कुछ हुआ है ये समझना भी आपके लिए जरूरी है, इसीलिए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अभी तक हमारा कोई वो नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से मिली आप, क्या बोले? उन्होंने कहा कि हम करेंगे क्या कि विपिन बताइए, आप कुछ बता रहे हैं। देखिए करुणा, जिस पुजारी जी ने पूजा करवाई है, मुख्यमंत्री इस समय उस गुफा के अंदर है, वो पुजारी जी हमारे साथ हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा हुई। कौन सी पूजा हुई, मुख्यमंत्री ने क्या मांगा, आप लोगों ने क्या कहा? लगभग 40 मिनट तक भगवान नरसिंह की पूजा यहाँ पे की गई। लगभग पूरा सहस्त्रनाम नामावली की पूजाएं की गई और भगवान से निवेदन किया गया, प्रभु आपकी पत्नी भूदेवी है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, भगवती तुझे प्रणाम करते हैं। किधर कोई कमी रह गई, गलती रह गई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं और यथाशीघ्र उपसर्ग यानी ये जो विपत्ति है इससे हम दूर हो जाएं, ये पूजा माननीय मुख्यमंत्री ने और सब लोगों ने जो साथ में थे भगवान को निवेदन की और पुनः प्रणाम करके हम मंदिर से बाहर आए हैं। इसका थोड़ा अर्थ बताइए। इसमें उस गुफा के अंदर मौजूद है जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। शंकराचार्य जी जीवन के 5 वर्ष तक यहाँ पर रहे और यही उनका पूजा स्थल रहा है। यहाँ पे गए प्रणाम करने और प्रणाम करके इस भूमि के बचाव के लिए भगवान आदि गुरु शंकराचार्य से। ठीक है आप, लेकिन मैंने देखा जब वो बाहर निकल रहे थे तो तमाम जो पुजारी उनके साथ पूजा कर रहे थे वो गहन मंत्रणा कर रहे थे। क्या कुछ डिमांड भी आप लोगों ने की कि जोशी मठ में और क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है, क्या नाराजगी है, ये भी आपने बताया। ग्राउंड पर स्थिति क्या है? किधर हमसे कोई गलती हो गई हो, हमने उसके लिए भगवान से निवेदन किया था, वही उनको बाहर आके समझाया कि मनुष्यों के द्वारा भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो कुछ गलती हमारी हो तो भगवान को हमने प्रणाम किया, मंत्रों के द्वारा उनको बाहर आकर हमने समझाया था। मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया जोशी मठ के लिए, बेहतरी के लिए क्या कुछ कहा? कुछ मुख्यमंत्री जी कहने वाले हैं, यहाँ तक केवल पूजा में मौन रहे और प्रणाम करते रहे। ठीक है, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये मुख्य पुजारी हैं जो थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री के साथ इस पूजा में बैठे हुए थे। ठीक है विपिन, बने रहे आप हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। जाने माने जियोलॉजिस्ट हैं एसके सिंह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, आपसे समझने की कोशिश मैं यही करूंगा क्योंकि हमारे दर्शक भी ये जानना चाह रहे हो कि ढीली मिट्टी पर ये पूरा जोशी मठ बसा हुआ है और आज की तारीख में जितना बड़ा संकट यहाँ के लोगों के सामने है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अनप्लान्ड वे में कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ है। तमाम पर्यावरणविदों ने जो रिकमेंडेशंस दी उनको बिल्कुल दरकिनार करते हुए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सरल भाषा में इसको समझाना चाहता हूँ जी, क्योंकि ये सीधा केस है ह्यूमन ग्रीड का, इंसानी लालच का। अब आप देखिए, जहाँ हिमालय है, हिमालय आज का दुनिया का सबसे युवा पहाड़ है, मतलब ये अभी भी बढ़ रहा है। साल में करीब आधा सेंटीमीटर, मतलब 2 साल में 1 सेंटीमीटर और 200 साल में समझिए कि 1 मीटर, करीब 3 फीट ये ऊंचा होता जा रहा है। आप मानेंगे कि 5 करोड़ साल पहले जहाँ आज हिमालय है वहाँ समुद्र हुआ करता था, टेथिसी उसको बोलते थे। और हिमालय का उत्थान जो हुआ है वो 2 प्लेट के टकराने से हुआ है, उत्तर में यूरेशियन प्लेट और दक्षिण में आपका इंडियन प्लेट। अब क्या है कि ये भूमि, ये पूरा हिमालय पहले से अनस्टेबल है, पहली बात। दूसरी बात, जोशी साहब ने जैसे बताया, रेड्डी जी साहब ने, कि हजारों साल पहले ग्लेशियर जो ऊपर में होता है बर्फ का, उससे बड़े बड़े बोल्डर के टुकड़े एवलांच में गिर के नीचे आते हैं और वो भूस्खलन हुआ और वहाँ आके ये जोशी मठ के पास आकर बैठ गए। इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक चौकी पहले कहीं रखी हुई है और उसके ऊपर आके हमने 2-4 पत्थर रख दिए और उसके ऊपर हम अपना घड़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं वो ह्यूमन लाइफ में 60 साल में नहीं दिखती, 6000 साल, 6 लाख साल इनमें दिखती हैं। तो हुआ क्या है कि जैसे जोशी मठ में पहले 10 घर बने, फिर 20 घर बने, फिर 30 घर बने, तो इस तरह से ह्यूमन रास्ता जो बढ़ती जाती है और हम लोग प्रकृति को नज़रअंदाज करते हैं, प्रकृति से छेड़छाड़। देखिए, धरती सबकी माँ है। जिस तरह से एक बच्चे की ज़रूरत एक माँ पूरी करती है, दूध पिलाती है। अगर दूध पीते पीते बच्चा ज़्यादा भूखा होकर अगर उसका स्तन ही निचोड़ दे, दांत से काट ले, तो फिर माँ कहाँ से देगी? तो ये एक ह्यूमन ग्रीड है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो हजारों लाखों साल पहले ये जोशी मठ का
आप देखेंगे तो ये पहाड़ के ऊपर नहीं, ये एक प्लेटो जैसा दिखता है, तो उस पे ये शहर बसा हुआ है। अब क्या है कि धीरे धीरे जब लोड बढ़ता जाता है और ऑलरेडी अशांत है हिमालय पहाड़, तो कहीं ना कहीं जब एक विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें और पूरी ब्राह्मणों के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से यहाँ पर जो पूजा की गई और हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे और जो ये आपदा आई है, ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे। मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, भगवान हम सर राहत पैकेज बढ़ाएंगे आप लोग कैबिनेट की बैठक में? हाँ, उस पर हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि चूंकि आपदा आई है, आपदा आना एक प्राकृतिक आपदा है और किसी एक कारण से आपदा नहीं आई है और उस पर भी बात चल रही है, लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे, यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है और सारी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, वो अपना आकलन कर रही हैं। एनडीएमए की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है, अनेकों जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह भी काम कर रहे हैं। उसके आधार पर जल्दी सबका आकलन करके जल्दी यहाँ के लोगों को लगातार आज हमारी तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कह रहे थे कि आज पूजा अर्चना की और जोशीमठ में जो संकट आया हुआ है उससे जोशीमठ उबर सके, ये प्रार्थना की। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंसानी लालच की भेंट चढ़ गया है जोशीमठ, तो ऐसे में भगवान अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। और लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं क्योंकि कल रात से पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में ही है, तो ऐसे में उनसे गुहार लगा रहे हैं कि मदद कीजिए सरकारें। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।